रहे हैं कि आज एक अजब दिन था कि इंडिया ने एक ही वक्त में उन्होंने चाइना की मजम्मत की, क्योंकि जो कि हम आपके साथ हैं, साउथ चाइना सी की जो पॉलिसी है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये है डायरेक्ट पंगा चाइना से। अच्छा, चाइना का गला क्यों सूख रहा है? क्योंकि भारत गया फिलीपींस में और फिलीपींस के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में जो मतभेद है, आपकी और चीन के बीच में जो एरिया को लेके, जो समुद्र को लेके इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ जी। और इकॉनमी के हवाले से भी नंबर 4 या 5 पे पर है। और अगरचे आबादी में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो इकॉनमी है पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हो गया। और उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना। तो नेचुरली उनका बहुत वजन। और इंडिया वो मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका खुद कहता है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि अमेरिका भारत की जो राइज है एंड एज एन इमरजेंस एज ए ग्लोबल पावर इसको सपोर्ट करता है। खत्म हो गया, अब इंडिया आके खोल के खिलता है और फिलीपींस में जाके खड़े होके बोलना। और ये वही फिलीपींस है जिसको बड़ी तादाद में ब्रह्मोस दिए हैं, ये वही फिलीपींस है जिसके साथ अभी नेवी की भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की बातचीत हो रही है, जिस फिलीपींस के साथ तेजस की बातचीत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी टेक्स पे। दोस्तों, चाइना और फिलीपींस के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गई और इसी दौर में भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी फिलीपींस के दौरे में पहुंचे और वहां से उन्होंने चाइना को कई शब्दों में कहा कि फिलीपींस के साथ भारत अब कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। इसी के ऊपर चर्चा आगे सुनते हैं पाक मीडिया से। दोस्तों, मेरे साथ बने रहे हिंदी टेक्स पे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज एक अजब दिन था कि इंडिया ने एक ही वक्त में उन्होंने चाइना की मजम्मत की, क्योंकि जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर इंडिया के, जो कि बड़े ज़बरदस्त वज़ीर ख़ारजा हैं, वैसे कमाल है, मतलब वो ये सारा जो हुआ है पिछले चंद सालों में, उन्होंने सफारतकारी में वो ज़बरदस्त हैं। अच्छा, तो ये कि वो जयशंकर जो हैं वो हैं मनीला में, फ़िलिपाइन, और फ़िलिपाइन में वो उनकी मुलाकात हुई है कि हम आपके साथ हैं, साउथ चाइना सी की जो पॉलिसी है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये है डायरेक्ट पंगा चाइना से। अच्छा, चाइना से पहले पंगा चल रहा है और चाइना से 2 पंगे, एक तो पिछले 1 हफ्ते के पंगे ले लें ना आप चाइना के साथ जो हुए हैं, तो एक तो मनीला, ठीक है, दूसरा ये कि पहले वो अरुणाचल प्रदेश गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके ऊपर चाइना का रिएक्शन आया, फिर वो भूटान गए। चाइना बड़ा फड़फड़ाया भाई, बड़ा फड़फड़ाया कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कैसे दे दी। अब ब्रह्मोस की काट नहीं है इनके पास। अगर फिलीपींस ब्रह्मोस फायर करता है तो ये चाउमीन खाते रहेंगे और वो घुस जाएगा उसको जहां घुसना है। इससे बड़े डरे हुए हैं चाइनीज। अब चाइनीज डरे हुए हैं, वापस गए फिलीपींस डॉक्टर जयशंकर। और डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस में क्या बोला दोस्तों? बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं और बोला कि आपके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी में। अगर आप मैप पे देखोगे ना फिलीपींस, एडिटर साहब जरा मैप पे दिखाइए फिलीपींस। अब आप समझ गए चाइना का गला क्यों सूख रहा है? क्योंकि भारत गया फिलीपींस में और फिलीपींस के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में जो मतभेद है, आपकी और चीन के बीच में जो एरिया को लेके, जो समुद्र को लेके इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ नहीं खड़े, आपके साथ खड़े हैं। और हम आपके साथ कोऑपरेशन डिफेंस में लेके, सिक्योरिटी में लेके, हम आपको हर फील्ड में आपके साथ कोऑपरेशन साइन करने को तैयार है। भारत आपके साथ खड़ा है, आने दो इसको। ये बात जी। और इकॉनमी के हवाले से भी नंबर 4 या 5 पे पर है। और अगरचे आबादी में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो इकॉनमी है पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हो गया। और उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना। तो नेचुरली उनका बहुत वज़न है जी, बहुत वज़न है, उनकी सुनी जाएगी। सेकेंडली, अमेरिका जो है, उनका जो है मुकाबला आज कोल्ड वॉर के बाद वो चीन के साथ है। हाँ, तो और हिंदुस्तान का भी मसला चीन के साथ है, तो इनकी बनती है स्ट्रेटेजिक यानी कि रिलेशनशिप बनती है।
और इंडिया को इन्होंने अभी एक यही समझे कि नॉन नेटो अलाइड स्टेटस तकरीबन दिया हुआ है इंडिया को। हालांकि उसको अलाई तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि इंडिया ये लफ्ज़ पसंद नहीं करता है, तो वो पार्टनर यानी कि हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत अहम पार्टनर है। और इंडिया वो मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका खुद कहता है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि अमेरिका भारत की जो राइज है एंड एज एन इमर्जेंस एज ए ग्लोबल पावर इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, वो क्यों कहता है? ये दो चीजें, वन, इंडिया हैज एन एस्पिरेशन, they have the will, and third, they need a partner in this part of the world. They have Europe में उनके पास यूरोपियन ममालिक बहुत हैं, लेकिन in this part of the world वो जो लीडिंग जो ग्लोबल पावर है वो इसीलिए, वो अगर ग्लोबल पावर नहीं कहेंगे तो how they will engage with India in Africa, in Asia Pacific, in Indo Pacific कैसे डील करेंगे? So उनको ये कहना पड़ता है कि इंडिया एज ए मेजर ग्लोबल पावर है and India has an intent for that as well. चाइना की और फिलीपींस के कोस्टल एरियाज में झड़प हुई थी और चाइनीज शिप्स ने जो वाटर गन से पानी फेंका था फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर। और वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइना उन सबको भी तंग करता है, उन सबकी भी जमीनें, एरियाज को क्लेम करता है। तो जब एस जयशंकर भी रिसेंटली फिलीपींस में थे तो उन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ बेसिकली बयान दिया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरी कंट्री ऑन दिस। हो गया, अब इंडिया आके खोल के खिलता है और फिलीपींस में जाके खड़े होके बोलना। और ये वही फिलीपींस है जिसको बड़ी तादाद में ब्रह्मोस दिए हैं, ये वही फिलीपींस है जिसके साथ अभी नेवी की भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की बातचीत हो रही है, जिस फिलीपींस के साथ तेजस की बातचीत हो रही है। सकता कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ी नेवी है तो हम गुंडागर्दी करेंगे। बॉस, ये चलेगा नहीं। ये यूनाइटेड नेशंस के UNCLOS जो है इसके खिलाफ है और इसको भारत ने बोला, वहां पे जाके मनीला में जाके बोला कि दिस इज द लॉ ऑफ द सीज, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीज। यहां तक बात करी डॉक्टर जयशंकर ने। ये तो समुद्र का संविधान है, ये समुद्र का संविधान है और सबको मानना पड़ेगा। यू विल हैव टू। कहने की बात यह है कि चाइना नहीं मान रहा है समुद्र का संविधान। चाइना कह रहा है कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, चाइना कह रहा है मैं तुमसे ये टापू ले लूंगा, तुमसे ये आइलैंड ले लूंगा, ये समुद्र एरिया है हमारा है। और चाइना का ये कहना है कि अगर तुम्हारी समुद्री, ये जो तुम्हारी फिशिंग बोट्स हैं, माफ करिएगा, जो तुम्हारी फिशिंग बोट्स हैं, अगर तुम्हारी फिशिंग बोट यहां पे आई तो हम उनकी फिशिंग बोट्स को डुबा भी देंगे, तुम्हारे फिशरमैन को पकड़ के ले जाएंगे, उनको हैरेस करेंगे। चाइना ने गुंडागर्दी मचा रखी है। और दोस्तों, इस वक्त पूरी की पूरी जो दुनिया है वो भारत की ओर देख रही है, क्योंकि सिर्फ भारत है जिसने हाल फिलहाल में इनके दांत तोड़े हैं। अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत का, ये मोदी जी करेंगे क्या यार इस मैटर में। देखो, आपने देखा पूरे वो लाल सागर वाला जो मैटर हुआ है, पूरा जो हुथियों का मैटर हुआ है, या पूरा फिर सोमाली पायरेट्स का मैटर हुआ है, कौन सी एक नेवी है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है? अचानक इंडिया के साथ अगर मैं आपको बताऊं, एक तो 2+2 है विच इज नॉट विद पाकिस्तान। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आ जाए, एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। फिर देन इसी साल, जो सॉरी इस साल नहीं, पिछले साल 2023 में इंडिया ने जो GE F414 इंजन है, अब उसकी जो को प्रोडक्शन है वो इंडिया में होगी। पाकिस्तान के साथ तो डिफेंस सिक्योरिटी का कोई कोऑपरेशन नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है वो ये अलकायदा, TTP, इन लोगों के साथ है, अपने लोगों को महफूज करने वाला। इन चीज़ों में कोई कोऑपरेशन नहीं है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। सो पाकिस्तान इज इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन व्हेन इट कम्स टू एन इंडस्ट्रियल एंड जो प्रोडक्शन है, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के अंदर। एंड देन एजुकेशनल सीरीज है जिसमें आप